बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फ़ंड एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस फ़ंड के बारे में एक पॉडकास्ट है जिसके अंदर 4 एपिसोड होंगे। ये एपिसोड पहला इंट्रोडक्शन का है और इसके बाद 3 और एपिसोड्स जिसके अंदर हम बताएंगे कि बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फ़ंड क्या होता है, बिल्डिंग मेंटेनेंस फ़ंड क्या होता है और मेंबर्स इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स देते हैं, सोसाइटीज़ की एमसीज़ को कैसे इसको समझाना पड़ता है या उन्हें मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं। ये एपिसोड्स को आप प्लीज़ देखिए, समझिए। फंड जरूर बनाएंगे, जैसे बच्चों का एजुकेशन फंड बनाया, सोसाइटी का मेंटेनेंस फंड बनाया, अपना पेंशन फंड बनाया या इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल। तो सोसाइटी जहां रहना है, रोटी कपड़ा के साथ मकान जहां मिला है, उस मकान को जितना बचा के रखेंगे वो एक मेंबर की। कोई भी सोसाइटी हो, अगर वो हेल्दी रहना चाहती है और मेंबर्स इस बात को समझें कि ये कंट्रीब्यूशन आपके फ्यूचर के लिए है। जैसे कि आप अपने घर के अंदर टीवी बदलते हो, फ्रिज बदलते हो या पेंटिंग कराते हो, उसका खर्चा अगर 20 साल का देखें तो आपने उसका बहुत कम हिस्सा सोसाइटी को दिया एज ए कंट्रीब्यूशन में। आज हम अभियान सोसाइटी के अंदर हैं। आज का टॉपिक रहेगा रिप्लेसमेंट फंड एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड। इस फंड के बारे में अभियान सोसाइटी जो पायनियर रही है, बहुत सालों से इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। डीसीएस रूल 2007 का 94 का रूल उनको टिप्स पर है और उसके लिए आज हम रविंदर जी के साथ हैं जो उनके प्रेसिडेंट हैं और एमएस चौहान जी हैं जो उनके ट्रेजरर हैं। ये दोनों ने इस फंड को या इनके प्रीवियस जो भी सोसाइटी के मेंबर्स थे उन्होंने इस फंड को मेंटेन किया। आज हम इन दोनों के साथ इस चर्चा पे रहेंगे कि बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड और बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड क्या है। रविंदर जी, आपका इस चर्चा में स्वागत। थैंक यू। आज हम बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड के बारे में बात करेंगे। आप हमें बताइए कि बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड और बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड, पहले तो क्या आपकी सोसाइटी में ये है, आप इसे लागू करते हैं या नहीं करते हैं, फिर आप थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड है क्या। धन्यवाद इंद्रजीत जी, हमारे को अपने इस पॉडकास्ट में शामिल करने के लिए, इस प्रोग्राम में। आपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया है क्योंकि द्वारका तकरीबन 2000 के आसपास बसने लगा था, बिल्डिंग्स तैयार होने लगी थी। आज 24-25 साल में जैसे द बॉडी एजेस, सिमिलरली द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग ऑल्सो एजेस। वी नीड the body to be refurbished, taken care and all that. Similarly, the structure also requires. आप देख रहे होंगे अक्सर बातें होती हैं कि बिल्डिंग में सीपेज शुरू हो गई, कॉलम्स वीक होने शुरू हो गए। डीडीए की एक नई रिक्वायरमेंट आई कि स्ट्रक्चरल ऑडिट आप करिए। बिल्कुल। इन सब चीजों को देखते हुए दिल्ली में जो हमारा एक्ट और रूल्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, उनमें बड़ा अच्छा प्रावधान है। एक में बात करी जाती है बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड की और एक में बात करी जाती है बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड की। हम अभियान में मेरे साथ मेरे ट्रेजरर मिस्टर नरेश चौहान जी हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और हम अभियान में दोनों फंड्स की मेंटेन कर रहे हैं। तकरीबन इस समय हमारे पास 3 करोड़ रुपए का फंड हमने बना रखे हैं, दोनों को कंबाइन करके। ओके ओके। हमारी जो बिल्डिंग कॉस्ट थी, अगर मैं लैंड कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दूं तो तकरीबन 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट थी जब बिल्डिंग बनी थी। ओके। तो अगर मैं देखता हूं तो 10 करोड़ के अगेंस्ट 3 करोड़ रुपए के रिप्लेसमेंट और मेंटेनेंस फंड को मिला के बनाया। ओके। क्यों जरूरत है, आपने बड़ा अच्छा पूछा। क्योंकि बिल्डिंग्स जब पैसा मांगती हैं उनको रिफर्बिश करने में, तो बहुत पैसा मांगा जाता है। 20 साल के दौरान लिफ्टें भी बूढ़ी होने लगी, जनसेट भी चेंज आ गया, नया रूल आ गया। तो मेंबर एकदम तो इतना पैसा नहीं निकाल सकता।
आप अगर अपनी सोसाइटी में 3 लिफ्ट भी बदलें तो तकरीबन 50 से 55 लाख रुपया लगता है। तो 55 लाख एकदम कहां से निकाला जाएगा? तो इसलिए ये बहुत अच्छा रूल है कि आप एक मेंटेनेंस फंड बनाइए रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, जो कि बिल्डिंग की लाइफ को और सुदृढ़ कर सके, उसको और सक्षम कर सके, उसकी लाइफ और बढ़ा सके। मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि जैसे कोई भी अपनी लाइफ के अंदर प्लानिंग करता है फाइनेंस की, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक मिडिल लेवल की होगी और एक शॉर्ट टर्म होती है। जैसे जो हम जॉब में रहे हैं तो जिनकी पेंशन होती हैं, तो पेंशन में रेगुलरली एक इन्वेस्टमेंट होती रहती है, क्योंकि जब लास्ट में आपको पैसा चाहिए तो आपको वो पैसा मिल जाए। ऐसे ही जो जिनकी नहीं है पेंशन, वो अपना पीएफ को डेवलप करते हैं या बच्चों के लिए पीपीएफ का डेवलपमेंट करते हैं। तो 15 साल आप इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी जो बिल्डिंग है, बच्चे वो 15 साल के बाद तैयार हो जाएंगे और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो ये बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड, मैं यही समझ रहा हूँ कि बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड या बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड आपका हैवी एक्सपेंडिचर जब होने वाले हों तो उसके लिए आप प्रिवेंटिव फाइनेंस मैनेजमेंट कर रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सर डिफरिंग योर एक्सपेंडिचर by contributing slowly and gradually to and creating a fund. It's like a sinking fund. अब कैसे अक्सर ये क्वेश्चन उठता है, रादर 2 प्रश्न उठते हैं सर हमारे मेंबरों ने जो पूछे कि भाई जब इंश्योरेंस है तो चिंता किस बात की, किस लिए फंड बनाना? इंश्योरेंस है तो सही मगर उनको ये नहीं मालूम है इंश्योरेंस तो तभी मिलती है जब आपका लॉस होता है, तो लॉस होता है। बिल्कुल। मगर अगर एक बिल्डिंग बुरी होती है, एक लिफ्ट बुरी हो गई, एक ट्रांसफार्मर की एक एज है जो कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज बोलती है इतने बाद बदलिए, अब 50 लाख की इन्वेस्टमेंट एकदम मेंबर से मांगोगे तो हर एक का बजटिंग बिगड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। पर अगर हम उसको एनुअली कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि एक्ट और रूल्स दोनों बोलते हैं, आप अपने एनुअल बजट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल के उसको बढ़ाते जाइए। ये एपिसोड का पहला इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड और बिल्डिंग मेंटेनेंस फंड के बारे में समझा। अगले एपिसोड में हम बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीक हम बिल्डिंग रिप्लेसमेंट फंड से लेकर आएंगे।